श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं गृह प्रवेश पर। गृह प्रवेश कब करें, क्यों करें, पहले घर में पूजा करवाएं उसके बाद गृह प्रवेश करें या गृह प्रवेश करने के बाद पूजा कराएं, इन पर विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। आजकल क्या चल गया, बस मकान लिया है, मैं गृह प्रवेश कर लूं, पंडित जी को फ़ोन करेंगे कि मुझे गृह प्रवेश करना है, ठीक है, आप गृह प्रवेश कीजिए। अब पंडित जी को भी जो है क्या जल्दी पड़ी है, वो भी फ़ोन पर कह देंगे बिल्कुल कर लो क्या, तो उसमें जो है सर्वार सिद्धि योग वगैरह आदि देख के आप बस, आज तो सर्वार सिद्धि योग है, आज अमृत सिद्धि योग है, रवि योग है, आदि आदि हैं, तो इसमें गृह प्रवेश कर लो। या देवउठनी एकादशी है, या फिर हमारे वो देवउठनी एकादशी के अलावा आता है भड्डली नवमी है, या अक्षय तृतीया है, या फुलेरा दूज है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त गृह प्रवेश में नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन कलश चक्र भी शुद्ध होना चाहिए। जिस दिन आप गृह प्रवेश कर रहे हैं उस दिन अगर आपका कलश चक्र शुद्ध नहीं है तो आप उसमें गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। गृह प्रवेश में कलश चक्र के कारण मृत्यु योग भी बनता है, नाश भी होता है, बेर भी होता है। अगर आपने योग लिया कौन सा, स्वयं सिद्ध मुहूर्त, स्वयं सिद्ध मुहूर्त में अगर उस दिन मृत्यु योग बन रहा है तो आप कहेंगे कि क्या हमारे घर में मृत्यु हो जाएगी, या फलाने ने गृह प्रवेश किया तो मृत्यु तो नहीं हुई। पर मृत्यु भी 8 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष मृत्यु, प्रतिदिन बीमार रहना, लड़ाई झगड़े होना, अपमानित होते रहना, इस प्रकार से 8 प्रकार की मृत्यु होती है। और आपके घर में उस प्रकार की समस्या रह सकती है अगर आपका कलश चक्र शुद्ध नहीं है तो। गृह प्रवेश में मुख्यतया 8 नक्षत्र ही विशेष प्रशस्त कहे गए हैं, उसके बाद 4 नक्षत्र और ले सकते हैं। बहुत सारे पुष्य नक्षत्र देख के गृह प्रवेश कर लेते हैं, जबकि वो नवीन गृह प्रवेश में ज़्यादा उपयुक्त नहीं माना गया है पुष्य नक्षत्र। उसको जीर्ण गृह प्रवेश में, अर्थात जो पुराना कोई रह चुका है और उसमें फिर से गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप गृह प्रवेश करते हैं तो उसमें कोई दोष वाली बात नहीं आती है, पुनः गृह प्रवेश कर सकते हैं, वो चलेगा। परंतु नवीन गृह प्रवेश पुष्य नक्षत्र में, स्वाति आदि जो कुछ 4 नक्षत्र हैं उनमें नहीं करना चाहिए। और इसके लिए आप श्री भागवत माता पंचांग का मुहूर्त वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने दोनों के विभाग अलग अलग दे रखे हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने दिए हैं, ये हमारे ऋषि मुनियों ने बताए हैं, उनसे ही मैंने लेकर पंचांग में दिए हैं। देखिए, गृह प्रवेश में कौन से महीने हम लें, तो माघादि पंचमासेषु, माघ से 5 महीने, माघ यानी 15 जनवरी के बाद, पर उसमें पोष न रहे, 15 जनवरी के बाद माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ। अब इनमें भी 1 महीना वर्जित हो जाएगा जब मीन संक्रांति रहेगी। मीन संक्रांति कब रहेगी, तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में मीन संक्रांति रहेगी। उस समय में आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
इसके बाद मध्यम रूप से जब आपको कि मुझे तो आवश्यक ही करना ही है, और उधर कब तक करें तो आप माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, और अगर आषाढ़ लग जाता है तो उसके बाद गृह प्रवेश आप नहीं कर सकते हैं, ज्येष्ठ तक ही कर सकते हैं। कर्क संक्रांति लग जाती है तो भी आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं यदि ज्येष्ठ में। कर्क संक्रांति से लगाकर तुला संक्रांति तक आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब वृश्चिक संक्रांति 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, परंतु वो मध्यम है। आवश्यक हो तो उस समय गृह प्रवेश करें, और उसके बाद सीधे माघ महीने में 15 जनवरी के बाद गृह प्रवेश कर सकते हैं। और आवश्यकता हो तो अगर मकर संक्रांति पौष महीने में लग जाए तो पौष में भी एक बार कर सकते हैं, वो भी शुक्ल पक्ष रहेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष में वो संक्रांति नहीं लगेगी। अमावस्या के बाद ही मकर संक्रांति लगेगी, तो उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। आवश्यकता में पौष महीना भी ग्राह्य कर सकते हैं, परंतु मार्गशीर्ष और कार्तिक इनमें गृह प्रवेश मध्यम माना गया है। अगर आपने बड़े अच्छी भावना से जो है मकान बनाया है, अच्छा बंगला बनाया है, तो आपको माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इन महीनों में ही गृह प्रवेश करना चाहिए। बाकी जो बहुत सारे दशहरे को देखकर गृह प्रवेश कर लेते हैं, मेरे पास भी फोन आते हैं, पंडित जी दशहरे का अच्छा मुहूर्त है। बिल्कुल अच्छा मुहूर्त है भाई, आपके पास भी समय नहीं है तो मैं क्या फ्री थोड़े बैठा हूँ। बहुत सारे फोन करते हैं, आज मैं वाहन ला रहा हूँ, बिल्कुल ले आओ। कब ले आए? बस चौगड़िया देख लो, ले आओ। अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है। आपको भी फुर्सत नहीं तो मेरे को भी फुर्सत नहीं। जो फोन पर पूछते हैं मेरे से, मैं उनको गलत ही बताता हूँ। बहुत सारे मेरे वक्तव्य से भड़क भी जाते हैं। भड़क भी कैसे जाते हैं? एक महाशय जी को मैंने कहा कि एकादशी की आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं, लोगों को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आप पंचांगों का अध्ययन कीजिए। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, मुझे आपके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे फेसबुक पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब चैनल के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनको लिखा था मैंने, तो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं, इसलिए मुझे वैधानिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो केवल इतना सा लिखने मात्र से कोर्ट आपकी नहीं सुन लेगा, परंतु मैंने कहा भाई बड़े विद्वान हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी और फिर ब्लैक लिस्टेड ही कर दिया, क्योंकि बड़े विद्वानों से बचकर रहना चाहिए। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे भड़क भी जाते हैं मेरे वक्तव्य से, तो मुझे कोई लेना देना नहीं। जो भड़क जाते हैं फिर मैं उनसे संपर्क भी नहीं रखता, उनको बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड और फ़ोन भी ब्लैक लिस्टेड कर देते हूँ। अब देखिए आगे बात करते हैं हम इसी बिंदु पर कि कब गृह प्रवेश करें, कब न करें। उसके लिए सबसे पहले आपको कलश चक्र शुद्धि देखनी ही चाहिए। आपको नहीं आए, व्यवस्थित विद्वान से दिखवाएं, और कुछ पंचांगों में कलश चक्र शुद्धि रहित और वेद शुद्धि सहित, इसके बाद चक्र शुद्धि रहित ग्रहारंभ और गृह प्रवेश के मुहूर्त दिए जाते हैं। तो इन मुहूर्तों को नहीं करना चाहिए। कलश चक्र शुद्धि रहित का अर्थ है कि उसमें कलश चक्र शुद्ध नहीं है, और चक्र शुद्धि रहित ग्रहारंभ का अर्थ है कि उसमें वास्तु चक्र शुद्ध नहीं है। तब हम मुहूर्त कैसे करेंगे? इसलिए उन मुहूर्तों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। वो तो मुहूर्तों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से देते हैं,
बाकी वे भी दोष बार हैं जो ये मुहूर्त देते हैं, क्योंकि उनने लिख दिया कि भाई इसमें कलश चक्र शुद्ध नहीं है, इसमें वास्तु चक्र शुद्ध नहीं है, आप ग्रह आरंभ करो तो आपकी मर्जी, बाकी ये नुकसान देगा। और कलश चक्र शुद्ध नहीं है, आप इसमें गृह प्रवेश करो तो आपकी मर्जी, बाकी आपके ये नुकसान देगा। वे उसके लिए जवाब दे नहीं है और फिर आप उनमें से उठा के कर लेते हैं तो आपका नुकसान ही होता है। अब बात करते हैं, पहले शांति करवाएं उसके बाद गृह प्रवेश करें या गृह प्रवेश करने के बाद शांति कराएं, तो क्या करें? अब देखिए, मनुष्य पहले आया या बच्चा पहले आया? मनुष्य पहले आया, बच्चा नहीं था तो मनुष्य पहले कहां से आया? और बच्चा पहले आया तो मनुष्य नहीं था तो बच्चा पहले कहां से आया? वही वाली बात है। शास्त्र ये कहता है कि वास्तु शांति नहीं करी तो गृह प्रवेश कैसे, और दूसरा शास्त्र ये भी कहता है कि गृह प्रवेश नहीं तो वास्तु शांति कैसे। तो देखिए, बहुत ज्यादातर 90% 95% लोग पहले वास्तु शांति करवाते हैं, उसके बाद गृह प्रवेश करते हैं, जो कि उचित नहीं लगता है। गृह प्रवेश का अर्थ है कि आपने उस घर के अंदर प्रवेश ले लिया, ठीक है। और गृह प्रवेश में क्या होता है कि अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और जल का कलश लेकर मंगल ध्वनि के साथ घर में प्रवेश करना। अब आप वास्तु शांति करवाएंगे तो आपके इष्ट देवता भी पहले अंदर चले जाएंगे, आपके कुल देवता भी अंदर चले जाएंगे, जल का कलश भी अंदर चला जाएगा। आप कहेंगे जल का कलश नहीं रखें तो, अरे भाई पानी का लोटा भर के रखोगे, वो कलश ही तो है और क्या है। रुद्र कलश की स्थापना होगी, वो कलश ही तो है और क्या है। वरुण कलश की स्थापना होगी, वो कलश ही तो है और क्या है। और जब आपके देवता भी चले गए, सब चले गए और आप भी अंदर चले गए, आपके रिश्तेदार भी अंदर चले गए, पूजा पाठ हो रही है और सब कुछ चला गया, अनाज भी चला गया, आटा भी चला गया, हल्दी वगैरह सब चले गए, अब उसके बाद गृह प्रवेश में बचा क्या है आपका? इसलिए कभी भी पहले वास्तु शांति नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले गृह प्रवेश करें, उसके बाद वास्तु शांति करवाएं। तो अब वास्तु शांति कब करवाएं? आपने भले आज गृह प्रवेश किया और आज से भी वास्तु शांति का अनुष्ठान चालू कर सकते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं, तीसरे दिन कर सकते हैं, 5वें दिन, 7वें दिन, कभी भी कर सकते हैं। वास्तु शांति का अर्थ है कि उस घर में पूजा हो जाए। तो देखिए, पहले गृह प्रवेश कर लेने के बाद में उसमें नहाना धोना, बाथरूम वगैरह सब चालू हो जाते हैं, शौचालय वगैरह सब चालू हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद गृह प्रवेश करेंगे तो वो क्या बचा रहेगा? इसलिए सबसे पहले गृह प्रवेश करें, गृह प्रवेश करने के बाद में फिर वास्तु शांति को करवाएं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये अपन जो गृह प्रवेश करेंगे तो वो कैसे करेंगे, और उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा कि गृह प्रवेश में क्या क्या हमको करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, उनको साथ में लें। एक कलश मिट्टी का या तांबे का, वो साथ में लें। अब ये कलश लेकर और ढोल, कुछ महिलाएं, वो सब एक कुएं के पास जाएं। कुएं के पास जाकर सप्त जलमातृका की स्थापना करें। ये सप्त जलमातृका 2, 3, 5 और 2, 7 जलमातृका, ये स्थापित होने के बाद में काय के बनाएं, अगर लाल कलर के, गेहूं के बना सकते हैं, चावल में थोड़ा सा कुमकुम डाल के उनके बना सकते हैं, या
कुमकुम की 7 बिंदियाँ करके भी उनकी पूजा की जा सकती हैं। इनकी पूजा एक स्वस्तिक थाली में बनाकर और सुपारी को लच्छा बांधकर गणेश जी की पूजा, सर्वप्रथम गणेश पूजन करें, फिर इनकी पूजन करें। इनकी पूजन करने के बाद कुएं की पूजन करें, कुएं के अंदर जल की पूजन करें। इनका पूजन करने के बाद कलश को जल से भरें। उस कलश को जल से भरने के बाद उस कलश का पूजन करें। उस कलश का पूजन करने के बाद उस पर श्रीफल रखें। अब देखिए, बात आती है कि यहां पर जो हम कलश पूजन कर रहे हैं वहां उस पर पूर्ण पात्र रखा जाएगा या नहीं, उस पर पूर्ण पात्र नहीं रखा जाएगा। ये घर के लिए जल का कलश ले जा रहे हैं, यहाँ पूर्ण पात्र की कतई आवश्यकता नहीं होती है। अब ये पूजन फिर जल को जल जो है कलश में डाला, अर्थात कलश को जल से भर लिया। अब उसके ऊपर आम्रपत्र, श्रीफल और उसको एक माला पहना दें। माला पहनाने के बाद में उसमें वरुण देव का पूजन करें। वरुण देव का पूजन करने के बाद में आपको रास्ते में कोई भैरव पूजन या कोई बलि विधान आदि नहीं करना है। क्या है कि ये जल यात्रा नहीं है, ये जल का कलश लेकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसमें जैसे हम कलश यात्रा निकालते हैं, कलश यात्रा वो देव प्रतिष्ठा में निकाली जाती है, क्योंकि उनके लिए जल स्नान, मतलब उनको जो विभिन्न स्नान कराए जाते हैं उनके लिए जो जल लाया जाता है वो कलश यात्रा होती है। और उसमें आपको भैरव पूजन करना होता है कि क्योंकि वो देव प्रतिष्ठा का कार्य है और उसमें मार्ग में भैरव पूजन किया जाता है, मार्ग में भैरव स्थापना की जाती है। परंतु इसमें भैरव स्थापना की कतई आवश्यकता नहीं है। मार्ग में भैरव पूजन या कोई क्षेत्रपाल बलि है या ग्रह बलि विधान वगैरह और कुछ भी नहीं किया जाता है। सिर्फ ये कलश भरा और सीधे ढोल ब्राह्मणों को और मंगल ध्वनि के सहित आप अपने द्वार पर पहुंचेंगे। अब द्वार पर पहुंचने के बाद बहुत सारे क्या करते हैं कि उस जो है दरवाजे के बीच में एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, वो गलत है। स्वस्तिक के चिन्ह पर हम गणेश जी का पूजन करते हैं और हम गणेश जी को वहाँ दरवाजे में रखकर उस पर पैर लगवाते हैं, वो बहुत गलत है। बहुत सारे अनाज का भर के और उसके लात लगवाते हैं। अन्न नारायण है और उसको कलश में भरा या किसी पात्र में भरा और फिर हम उसको लात लगा रहे हैं, तो अन्न नारायण को लात लगा रहे हैं। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि किसी को न तो लांघना और न किसी को लात लगाना, अर्थात स्वस्तिक बना के उसको लांघ कर भी हम घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, एक अगर आपने अनाज का भरा, ये पिक्चर के लिए होता है। पिक्चरों में दिखाया जाता है कि वो एक अनाज का भरा और उसको लात लगाई और अंदर प्रवेश किए, तो हम पिक्चर में ये मान लेते हैं उस पिक्चर में ऐसा हुआ था इसलिए हमें भी वैसा करना चाहिए। तो पिक्चर का कुल समय होता है 3 घंटे का और वे पिक्चर बनाने वाले शास्त्रों के विद्वान नहीं होते हैं। वो तो केवल एक नया नाटक चालू करते हैं और हम उसको देखकर अन्न देव को, भले उसमें चावल भरो, भले गेहूं भरो, भले आप उड़द है, मूंग है, कुछ भी, वो सब अन्न नारायण का स्वरूप है और उनको लात कभी न लगाएं। इसलिए आपको क्या करना है, दरवाजे के ऊपर गणेश जी की पूजन करना है। लाभ इस तरफ, जैसे इसमें अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो इधर लाभ हो
इधर शुभ हो इधर लाभ हो। दुकान में आगे लाभ रहेगा पीछे शुभ रहेगा, और घर में आगे शुभ रहेगा पीछे लाभ रहेगा। जैसे हम प्रवेश करते हैं ऐसे, तो हमारे उल्टे हाथ की तरफ शुभ और सीधे हाथ की तरफ लाभ रहे। अब यहाँ गणेश जी का पूजन भी कर देंगे दरवाजे के ऊपर। अगर आपने बिठाए तो ठीक है, नहीं तो सिंदूर से बना दो, और किसी को लगे कि मेरा घर बिगड़ जाएगा तो कुमकुम से बना दो, और वहाँ पर गणेश जी का पूजन कर दो, दरवाजे का पूजन कर दो, वहाँ पर बंधनवार लगा दो दरवाजे के ऊपर, और आम के पत्ते की, और पुष्प भी लगा दो। उसके बाद मंगल ध्वनि सहित सीधा पैर आगे लेकर, अब दरवाजा कौन सा माना जाए, तो देखिए आप जब आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो पहले आपने एक पोर्च बनाया होगा, तो उस पोर्च में प्रवेश किया मतलब आप अपने घर में आ गए। तो पहले सीधा पैर लेकर वहां पूजन कर दें थोड़ी सी संक्षिप्त में, और सीधा पैर आगे बढ़ाकर पत्नी जल का कलश उठाएगी, और पति जो है अपने इष्ट देवता और कुल देवता को लेकर उसमें प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के बाद सीधा पैर लेकर, अब आपको लगता है कि नहीं हमारा मूल दरवाजा तो ये है, तो उस मूल दरवाजे की व्यवस्थित पूजन, और पूजन करने के बाद आप घर में सीधा पैर लेकर आगे लेकर बढ़ेंगे, और घर में प्रवेश करने के बाद में आप सीधे जाएंगे, जल कलश जहां रहेगा मतलब पानी का मटका आपका जहां रहेगा वहां जाकर उस कलश को रख दें। वहां कलश रखने के बाद उसकी पुनः पूजन करें। फिर आप पानी का स्रोत अगर कुआं है तो उसकी पूजन करें, कुआं नहीं है तो नल का पूजन भी करवाएं, और इसके बाद आप इष्ट देवता की स्थापना करें, उनकी पूजन करवाएं, उनके कुल देवता की स्थापना करें, कुल देवी माँ की स्थापना करें, उनका पूजन करवाएं। वो पूजन होने के बाद अगर चुल्ली चक्र उस दिन शुभ हैं तो चूल्हे की पूजन करवाकर और दूध उफना दें। और अगर आपके वहां दूध उफनाने की प्रथा नहीं है, कोई दूसरी प्रथा है, तो वो कार्य कर दें। इसके बाद यदि आपका चुल्ली चक्र उस दिन शुभ नहीं है तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, जिस दिन चुल्ली चक्र शुभ हो उस दिन चूल्हे की पूजन करा के और चूल्हा चालू कर दें। कन्या भोज किस दिन कराएं? अब आप जिस दिन गृह प्रवेश किया है उस दिन से ही यदि पूजा आरंभ कर रहे हैं तो जिस दिन आपकी पूजा संपूर्ण होगी उस दिन आप कन्या भोज भी करा सकते हैं, ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, और परिवार के, समाज के लोगों को भी भोज दे सकते हैं। अब मेरी बात पर आप भी विचार करें कि क्या गृह प्रवेश वास्तु शांति के बाद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा सामान आपका पहले ही अंदर चला जाएगा। तो जो आप गृह प्रवेश का मुहूर्त है उससे 5 दिन या 7 दिन पहले से जो पूजन आरंभ कर रहे हैं उसी दिन आपका गृह प्रवेश हो गया, और उस दिन अगर आपका कलश चक्र शुद्ध नहीं हुआ और मुहूर्त नहीं हुआ, गृह प्रवेश के नक्षत्र नहीं हुए, तो आपके घर में अशांति बनी रहेगी, और फिर आप उन पंडित जी को दोष देंगे जिनने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकाला था, जबकि गलत आपने किया है, गलत पंडित जी ने नहीं किया। तो ये वीडियो देखकर आप जो भी नवग्रह प्रवेश करें वे पहले नवग्रह प्रवेश करें, उसके बाद जो भी पूजन करवाना है बाद में करवाएं। तो शायद मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और यदि पंडित जी न मिले तो आप खुद ही कुएं पर जाएं और क्या करेंगे, पहले एक स्वस्तिक बनाएंगे, थाली के अंदर एक सुपारी रखेंगे और गणपति देवताभ्यो नमः ये या गणपति देवाय नमः
आवाहयामी, स्थापयामी, समर्पयामी बोल के अक्षत छोड़ देंगे, शुद्ध जल स्नान करा देंगे, लच्छा चढ़ा देंगे। लच्छे के बाद कंकु, अक्षत, फूल, ये सब चढ़ाने के बाद में उनको नैवेद्य, संक्षिप्त में नैवेद्य लगा देंगे। एक दीप का ध्यान करा देंगे, अगरबत्ती का धूप का ध्यान कर देंगे, दीपक का ध्यान कर देंगे। इसके बाद में आप नैवेद्य लगा देंगे गुड़ का। नैवेद्य के बाद आचमन कराकर लौंग इलायची चढ़ा देंगे। अब उसके बाद सप्त जलमातृका का पूजन कैसे कराएं? और सप्त जलमातृके भ्यो नमः, आवाहयामी, स्थापयामी, समर्पयामी, छोड़ देंगे अक्षत। अक्षत छोड़ने के बाद इनको जल स्नान, लच्छा चढ़ाएंगे, वो जो यहाँ पूजन विधि बताई वो कर देंगे। फिर पानी के अंदर वरुण देवाय नमः, आवाहयामी, स्थापयामी, समर्पयामी, छोड़ देंगे अक्षत अंदर। और फिर पूजन की विधि जो हमने यहाँ की है वो कर लेंगे। फिर कलश का भी इसी प्रकार से पूजन करेंगे, वरुण देवाय नमः। और ये करने के बाद कलश उठाकर घर आ जाएंगे और अपने दरवाजे का पूजन भी इसी प्रकार कर देंगे। दरवाजे का पूजन कर कलश अपने स्थान पर रखकर उसका पूजन करेंगे। उसका पूजन करने के बाद नल या कुआं हो तो उसका पूजन, और अपने इष्ट देवता का पूजन, इष्ट देवता के साथ ही कुल देवता का पूजन भी इसी प्रकार से कर लेंगे। और बाद में पंडित जी को बुलाकर और अपने घर में वास्तु शांति का विधान करवा देंगे। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।